पे कुछ सवाल दिए गए हैं जिसे मैं पहले से ही बनाकर रखा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है एक, एक्स कोमा एक्स प्लस 3 कोमा एक्स प्लस 6 कोमा एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य है। तो इस सूत्र को इस सवाल को एक सूत्र के माध्यम से बनाया जाता है, जो यहां सूत्र लिखा गया है, माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो क्या करते हैं, पहले आंकड़ों को जोड़ते हैं। तो जो यहां आंकड़े दिए गए हैं एक्स, तो यहां लिख देंगे प्लस दे करके एक्स प्लस 3 को लिखेंगे, फिर प्लस दे के एक्स प्लस 6 को लिखेंगे, फिर प्लस दे करके एक्स प्लस 9 को लिखेंगे, तथा यहाँ पे जो है फिर प्लस देकर एक्स प्लस 12 को लिखेंगे। और संख्याएं जो है 5 है, संख्याओं की संख्या यहाँ पे आंकड़ों की संख्या जो है 5 है, 1 2 3 4 5, और इससे भाग दे देंगे। इस एक्स को जोड़ने पर 1 2 3 4 5 एक्स आ रहा है, और ये अंक को जोड़ रहे हैं 12 9 21 6 27 3 30, और बटा में 5 आएगा। इस दोनों में 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 6 5 30 होता है। 5 को कमन करेंगे तो 5 कमन हो गया, वो 6 5 30 का 5 एक निकल जाएगा, तो यहां बचेगा x प्लस 6। तो यहां इसको 5 से 5 को काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो बचा x प्लस 6। तो इस क्वेश्चन का माध्य जो होगा x प्लस 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में x प्लस 6 दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 या माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। जो एक सूत्र से होता है, यहाँ पे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूत्र का 3 है लिख देंगे, गुना में माध्यिका 9 दिया गया है, 9 को लिख देंगे, सूत्र का माइनस लिख देंगे, सूत्र का यहाँ पे 2 लिख देंगे, और गुना में दिया है आपको माध्य 8.9, उसको लिख देंगे। गुना करेंगे 9 त्रिका 27, माइनस से माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 9 गुना 18 और 8 गुना 16 17 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 27 दशमलव यहाँ जीरो लगाकर इसको घटा रहे हैं, तो 0 इससे पंचे लगेगा 10, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 में से इसको घटाएंगे 7 को तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ बचा 1 में से 1 गया, तो 0 इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 9.2 आएगा, वो इस सूत्र का क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में 9.2 दिया गया है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। तो माध्यक निकालने का रूल होता है कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में या बढ़ते या घटते क्रम में सजाकर लिखा जाता है, तथा अगर संख्याओं की संख्या विषम हो तो बीच वाली संख्या उसकी माध्यक होती है। अगर संख्याओं का संख्या सम हो तो कुछ संख्या को इधर छांटकर कुछ संख्या को उधर छांटा जाता है, और बीच के 2 अंक को जोड़कर जो है माध्यक निकाला जाता है। तो यहाँ पे प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछा है। तो प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11 और 13, जो 6 है। तो जब संख्याओं की संख्या सम आ रहा है 6, तो 2 अंक को इधर छांट लेंगे, 2 अंक को उधर छांट रहे हैं, और माध्यक निकाल रहे हैं। तो 5 और 12 7 को जोड़कर 2 से भाग दे रहे हैं, तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, ये 6 जो है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, 16 का मिलान चिन्ह है। तो 16 का मिलान चिन्ह देखिए, यहाँ पे 4 रेखा देकर काटा जाता है तिरछा, तो 5 होता है। तो यहाँ पे 3 को दिया गया, 1 2 3, तो 5 5 10 5 15 1 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। तो गुणज का मतलब होता है कि उसके पहला में आए। तो यहाँ पे प्रथम 5 का गुणज होता है 5, जो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं इस सूत्र पर। इसको 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35, और संख्याओं की संख्या 7 है, इसलिए 7 से इसमें भाग दे रहे हैं। ये 5 के सारे गुणज हैं जो 7 तक आएंगे।
अब इसको जोड़ने पर जो है हमारा आ रहा है 140। 140 को 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, या ये जीरो लिख देंगे, यानी 20। तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य जो होगा वो 20 होगा, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में है 20।